हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पॉलिटी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हमारा टॉपिक फर्स्ट का पार्ट 3 है। सेकंड पार्ट में हमने 50 तक क्वेश्चंस को कवर करे थे। आज थर्ड पार्ट में हम 50 के बाद के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है 284 और हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान पूर्ण हुआ था। उसके बाद है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला ऑप्शन है, वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। डी ऑप्शन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो ए ऑप्शन, वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला कथन है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1940 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। दूसरा है, देशी राजाओं के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा कथन है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा कथन है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और चौथा कथन सही है। उसके बाद है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर जी को। उसके बाद है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 15। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उसके बाद संविधान पर चित्रकारी किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति, पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन। उसके बाद है संविधान के प्रारूप को लेकर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 114 दिनों तक। उसके बाद है संविधान में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। उसके बाद है संविधान का पहली बार वाचन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर से 5 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 10 नवंबर से 20 नवंबर 1948 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पहला वाचन हुआ था। उसके बाद है संविधान का दूसरी बार वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 13 अक्टूबर 1948 से 15 सितंबर 1949, 25 दिसंबर 1948 से 20 अक्टूबर 1949 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद है संविधान का तीसरी बार वाचन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और इसी के साथ इस टॉपिक के लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन रहता है तो उसकी हम और बाद में अलग से पार्ट बना देते, एक नेक्स्ट पार्ट में और कवर कर देंगे। अब हम कुछ एक कभी के रिविज़न कर लेते हैं इस टॉपिक का, जैसे कि संविधान सभा की संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 में की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद संविधान सभा की मांग उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद है 1934 में M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। यहाँ डोमिनियन स्टेट की अवधारणा थी इस मिशन के अकॉर्डिंग। डोमिनियन स्टेट, गांधी जी ने इसे नामंजूर कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन नामंजूर कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी।
उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस थे और यह एक 3 सदस्यीय मिशन था। इसके 2 अन्य सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य। अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे और 2 अन्य सदस्य थे इसके, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। 389 जिसमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए। चीफ कमिश्नरी से 4, ब्रिटिश भारत से 292 और देशी रियासतों से 93। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में सामान्य, मुस्लिम तथा सिख। सामान्य मुस्लिम तथा तीसरा सिख। उसके बाद है इसी आयोग की सिफारिश पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए। जुलाई 1946 में, यानी कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य ने 15 सीटें जीती। इसी मिशन के आधार पर और इन्हीं सीटों के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसने 2 सितंबर 1946 से अपना काम प्रारंभ किया और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। इस गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग इस गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुई और इस
अंतरिम सरकार का अध्यक्ष उस समय का वायसरॉय लॉर्ड वेवेल था। वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। और इस गवर्नमेंट में सदस्य संख्या नेहरू समेत 14 रखी थी। 14 सदस्य थे इस गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग नेहरू। उसके बाद है 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया, जिसमें लीग के 5 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 5 प्रतिनिधि लीग के भी शामिल थे। उसके बाद हम संविधान सभा के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का पुनर्गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस दिन यह संविधान सभा की पहली बैठक थी। पुनर्गठन के बाद इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद है दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद है तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946। इसी बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। जिन्हें संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने अपना लिया। उसके बाद है मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन योजना, माउंटबेटन
या जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। जून योजना, जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों की रचना की गई थी, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी प्रारूप समिति। इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और इसके बाकी के सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान। और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हुई। उसके बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। उसके बाद है प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में पेश की थी। 1948। और संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन, BR अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद दूसरी बार निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। उसके बाद है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ और 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 299 थी। अगला पॉइंट है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें से 8 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 टोटल महिलाओं के सदस्य थी। और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू। संविधान को पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद है
नंदलाल बोस ने नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। चित्रकारी। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा अपने हाथों से लिखा था संविधान। और उसके बाद अगला पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। संविधान दिवस, संविधान दिवस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।